मित्रों, हर हर महादेव, नमस्कार। और आज का टॉपिक है फ्लैट का वास्तु कैसा होना चाहिए। हमने एक विषय पे विशेष फोकस किया कि वास्तु केवल भवन निर्माण नहीं, हमारे जीवन में जो मकान या फ्लैट जो भी हम अपना अर्जित करते हैं, उस भवन में, उस फ्लैट में केवल एक चारदीवारी बन जाए और उसमें पार्टीशन हो जाए, कुछ अलग अलग स्टेप बन जाए, तो सिर्फ उतना ही से हमारे जीवन की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। हमारे जीवन में ऊर्जा तभी प्राप्त होगी जब वो सही दिशा में, सही आकार, सही जगह पे वो स्थापित रहेगा, तो उसका ऊर्जा हमें भी मिलता है और घर में जो रहने वाले सदस्य हैं सबको मिलता है। तो मित्रों, इस चीज़ को हमेशा जानिए कि आप अपना कोई भी मकान या फ्लैट बनवा रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसके बारे में छोटे छोटे चीज़ों को जरूर जानें। मैं अभी फर्स्ट स्टेप में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि फ्लैट में हम क्या देखें, कौन सा एंट्री, मतलब ईस्ट का एंट्री है कि वेस्ट का है कि नॉर्थ का है कि साउथ का है। एंट्री मीन्स गेट। अगर वो गेट किस दिशा का है, उत्तर का है, पूरब का, पश्चिम का कि दक्षिण का, कहाँ का है, तो ये आप समझ जाइए कि ईस्ट और वेस्ट का, मतलब पूरब और उत्तर का जो एंट्री है सबसे बेस्ट माना जाता है। तीसरे नंबर पे आपका वेस्ट का, मतलब पश्चिम दिशा का। चौथे नंबर पे आपका दक्षिण दिशा का माना जाता है। लेकिन अब उसमें जो एंट्री हो रही है, उसके अलावा जो मकान के अंदर जो अलग अलग पार्टीशन दिया गया है, चाहे वो किचन का हो, चाहे पूजा का हो, चाहे बेडरूम का हो, चाहे गेस्ट रूम का है, तो वो कहाँ पे स्थापित होना चाहिए और उसका क्या प्रभाव पड़ता है मेरे जीवन में, आज मैं इसके माध्यम से जरूर बताऊंगा। मित्रों, ये हमारा फ्लैट है। वास्तु केवल भवन निर्माण नहीं, आपके फ्लैट का वास्तु, तो ये मेरा टॉपिक है। मित्रों, आज ये जान जाएंगे कि वास्तव में ये फ्लैट में क्या होना चाहिए और फ्लैट लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए मित्रों, अगर ईशान कोण से आपका एंट्री हो रहा है, तो ईशान कोण से एंट्री कहीं से भी, यहाँ से कहीं भी हो रहा है, तो इस चीज़ को समझ जाइए, ईशान कोण में यहाँ पानी होना ही चाहिए, पानी का दिशा यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ संजोग से किचन बन गया तो वो बहुत नुकसान करता है। किचन बनने से क्या होगा कि हेल्थ प्रॉब्लम पहले आपके ऊपर करेगा। जो घर में जितने लोग रहेंगे सब लोग अस्वस्थ रहेंगे। पैसे में ब्लॉकेज आएगा, पैसा आएगा वो ब्लॉक होगा, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, पैसे का, धन का हानि होगा। ये सब चीज़ें यहाँ से दर्शाता है। तो अगर ये चीज़ें, अगर यहाँ पे किचन बन गया फ्लैट में, तो आप जरूर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोण पे, अगर यहाँ पे किचन नहीं है, अगर यहाँ किचन नहीं है और यहाँ पे पता चला यहाँ पे बाथरूम हो गया, लैट्रिन हो गया, या कोई भारी सामान यहाँ रख दिया गया, तो ये समझिए बहुत बड़ा दोष बन जाता है। ऐसे जगह पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी सबसे ज़्यादा महिलाओं को होता है। क्या होता है, महिलाओं को माइग्रेन की समस्या होती है और दिमागी रूप से हमेशा वो डिस्टर्ब रहेंगी। धन के लिए बहुत जदोजहद करना पड़ेगा। यहाँ तक कहा जाता है शुक्र स्थान, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये शुक्र स्थान है। शुक्र स्थान मतलब हमारे जीवन का लग्जरियस, जहाँ पे हम गाड़ी घोड़ा बंगला कार मोटर सब जितना भी बड़ी बड़ी चीज़ें उपलब्धि पाते हैं जीवन में, बड़े बड़े लोगों से मिलने को होता है, ये यहीं से हमारी उपलब्धियां होती हैं, शुक्र स्थान से, ये अग्निकोण से। तो अगर ये स्थान शुद्ध है, बढ़िया है, तो ये समझिए आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगा, हर काम आपका बढ़िया होगा, परिवार आपका सुखी होगा। उसके लिए क्या क्या ध्यान देना है भैया, ये यहाँ पे सबसे पहले किचन होना चाहिए, और यहाँ पर किचन का जो पानी का जगह होना चाहिए, ये ईस्ट वाले फेस पे होना चाहिए, ईस्ट वाले फेस पे होना चाहिए। किचन यहाँ जरूर बनवाइए, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए गलत बन गया है तो उसको अपने हिसाब से इसको सही करवा सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। रही बात ब्रह्म स्थान, ये ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान में कोई भी दीवार नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कोई वहाँ पे पिलर नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर खाली बीच का पार्ट होना चाहिए, खाली वहाँ पे एक खाली स्थान होना चाहिए। अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे अग्निकोण और नैऋत्य कोण के बीच में अगर बाथरूम है तो बहुत बढ़िया है। अग्निकोण के बीच में यहाँ सीढ़ी अगर है तो बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पर मास्टर बेडरूम है, अगर ये मास्टर बेडरूम बन गया
इस स्थान पे, तो ये क्या करता है, आपके लाइफ में ग्रोथ दिखाता है। आपके घर में मुखिया का स्थान होता है, आपके बड़े होने का पूरा उसका मतलब एक सिंबॉलिक पैदा करता है कि हाँ आप यहाँ से कुछ संचालित कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा ऊंचा स्थान होना चाहिए। खास तौर से लोग क्या करते हैं, जो फ्लैट लेते हैं तो खास तौर से करते हैं कि जो अलमारी होता है यही रख देते हैं। यहाँ अलमारी रख देंगे, यहाँ अलमारी रख देंगे, यहाँ अलमारी रख देंगे, यहाँ अलमारी रख देंगे, यहाँ अलमारी रख देंगे। भारी सामान पूरा स्थान पे नहीं रखना फ्लैट में। जब भी रखना है तो इस स्थान को आप चुनें। इस स्थान को भारी सामान रखेंगे तो वो आपके लिए जीवन में सुखद महसूस कराएगा, जीवन में धन और यश का वृद्धि करेगा। लेकिन जहाँ जैसे यहाँ भारी अलमारी कर दिया, यहाँ सोफा रख दिया, बड़ा बक्सा रख दिया, यहाँ बड़ा अलमारी रख दिया, वो आपके ग्रोथ में निश्चित है कि बाधक बन जाएगा। आप उसको चेंज करिए, इधर दीवार पे लाइए या इस दीवार पे लाइए या इस दीवार पे लाइए, तो आपके जीवन में वो सकारात्मक लाभ दिखने लग जाएगा। कुछ दिन में ही, मतलब 1 महीने नहीं, 2-4 10 दिन में, 5 दिन में आपको लगेगा कि हाँ हम ठीक ठाक है। उसके बाद अब आता है यहाँ पर भी आप लैट्रिन बाथरूम बना सकते हैं। यहाँ पे लैट्रिन और बाथरूम बना सकते हैं। ये बीच का स्थान, ये स्थान बहुत अच्छा है लैट्रिन बाथरूम के लिए। दूसरा स्थान ये है। अब रही बात ये स्थान, ये कोना जो है, ये स्थान, ये आपका गेस्ट रूम हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, वाक्य कोण जो है आपका, जो हमारे आगंतुक आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, उनके लिए बेस्ट माना जाता है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है। 2 स्थान है बच्चों की पढ़ाई के लिए, पहला तो ये और दूसरा ये। तो आपका ये समझिए, ये स्थान भी इसकी अपेक्षा ये नीचा होना चाहिए, इसकी अपेक्षा ये बैलेंस होना चाहिए, मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। ये सबसे ऊंचा स्थान होना चाहिए। अब भारी सामान जितना भी हो यहीं पे रखना होगा आपको। जितना भारी सामान यहाँ रखना, बेड भले यहाँ लगाएं, बेड ऐसे लगा करके यहाँ भारी सामान रखें, अलमारी रखें, जो भी रखें, भारी सामान रखें, 2 छत्ती बना दें चलेगा। लेकिन ये स्थान हमेशा खाली रखें। ये स्थान हमेशा खाली रखें। ये हवादार आना चाहिए। यहाँ पे विंडो बना हो तो सबसे बढ़िया, धूप वगैरह आता हो इधर से तो बहुत बढ़िया। यहाँ से हवा, रोशनी, प्रकाश या वायु का आगमन अगर होता है इस स्थान से, तो ये समझिए जबरदस्त है ये वास्तु। अगर किसी भी फ्लैट में अगर ऐसा हो गया तो उसके जीवन में धन वृद्धि और यश वृद्धि होगी, और वो हमेशा ऊंचाई को पहुंचेगा, वो नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा, उसका नाम यश मिलेगा लोगों को। ठीक है मित्रों, और एक चीज ये बताएं कि कभी भी किचन यहाँ अगर बन गया, अगर किचन यहाँ बन गया जीवन में, तो उसके जीवन में इतनी परेशानी आती कि धन का हमेशा नाश होता है, हमेशा समस्याएं आती। खास तौर से मित्रों यहाँ से किचन से बचिए, किचन यहाँ ना हो। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान आप रखेंगे फ्लैट में, तो आपके लाइफ में देखिएगा धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लग जाएगा। चीज़ें सब आपके हाथ में हैं। आप फ्लैट ले रहे हैं, अपने हिसाब से ले रहे हैं, तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे इस स्थान पे, यहाँ पे जो मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम जो आपका बना है, इस स्थान पे जो मास्टर बेडरूम बन गया है आपका, यहीं पे अलमारी रख दीजिए, यहाँ अलमारी रख दीजिए। बेडरूम आपका ये हो गया, आपका ये आपका बेडरूम हो गया, ये मतलब आपका बेड हो गया। यहाँ पे अलमारी रख दीजिए, यहाँ अलमारी रख दीजिए, यहाँ अलमारी रख दीजिए। अगर यहाँ भारी कर दिया तो वो समझिए वास्तु अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, जितना इसको हल्का करेंगे, जिस स्थान पे ये वाला स्थान, ये वाला भले रूम ही है लेकिन आगे साइड में हल्का करेंगे, पीछे इस वाले दीवार पे अपना कोई भी बेड वगैरह लगाएंगे चलेगा, है ना। तो ये ध्यान रख करके अगर वास्तु का हिसाब से चलेंगे तो आपके जीवन में तरक्की अवश्य होगी। हर हर महादेव।